केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हरियाणा जाकर रैली कराए, दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो की तैयारी है और पंजाब में प्रचार करने जाना है। 13 मई को पार्टी की इकलौती महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी केजरीवाल इस मामले पर चुप बैठे हैं। पीए विभव कुमार पर एक्शन लेने की बजाय उन्हें देश का भ्रमण करा रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं और जब इस पर कोई सवाल पूछे तो नेताजी कह रहे हैं इस देश में और भी दूसरी चीजें हैं। इसका क्या मतलब है? एक महिला का सम्मान आपकी नजरों में कुछ मायने नहीं रखता? या फिर स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी में है, अगर इस पर बोले तो पार्टी की छवि खराब होगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप वही नेता लोग हैं जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछते थे, मोदी जी की मणिपुर की चुप्पी पर सवाल करते थे, महिला पहलवान पर बोलते थे, नारी सम्मान की बात करते थे। तो जो पहले आपका रवैया था वो सिर्फ राजनीति करने के लिए था। अब आप ही बताएं, मोदी जी और आपकी चुप्पी में क्या फर्क रह गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। घटना के 72 घंटे बाद भी केजरीवाल जी चुप है। 32 घंटे बाद तो आपकी पार्टी को पता चला कि ये सब हुआ। संजय सिंह ने कहा कि कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई हो रही है, हवाई उड़ान के मजे दिलाए जा रहे हैं। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट से बुधवार की रात को एक तस्वीर आई जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ उनके पीए विभव कुमार नजर आए। इस मामले में सबसे गंभीर बात कि आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की निंदा की थी और कहा था कि पार्टी इस पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात है, भ्रमण कराया जा रहा है और उस पर कुछ बोला भी नहीं जा रहा। अगर सवाल पूछे तो जवाब नहीं दिया जा रहा। आज अरविंद केजरीवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस वार्ता की। मीडिया ने स्वाति मालीवाल पर एक सवाल पूछ लिया जिस पर अरविंद केजरीवाल जी कोई जवाब नहीं दे पाए, माइक ही दूसरी तरफ घुमा दिया। अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया कि इस देश में और भी दूसरी जरूरी चीजें हैं और इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने दरिंदगी की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये प्रज्वल रेवन्ना भारत का भविष्य है, यानी कि अब संजय सिंह के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम अब तो इस पर राजनीतिक खेल ना खेले, हमारा बस इतना कहना है। इस बीच भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए विभव कुमार को दंडित करने के बारे में उनसे सवाल किया। बग्गा ने एक्स पर लिखा, संजय सिंह जी कह रहे थे कि आप विभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने उन्हें पूरे देश का दौरा कराना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई। ये कोई पहली घटना नहीं है, यह इस किस्म की दूसरी घटना है। कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की घटना हुई थी और उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था। खुद स्वाति मालीवाल इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने सिविल लाइंस थाने में गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी बीच किसी का फोन आया जिसके बाद वे लिखित शिकायत दिए बगैर लौट गई। बाद में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होने की घटना की पुष्टि की और कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का वह पक्ष है जो दिखाई दे रहा है, असली कहानी कुछ और है, जिस ओर मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को सब कुछ पता है, वे क्यों नहीं सच बता रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मालीवाल की जान खतरे में है। आखिर मालीवाल की क्या कहानी है और क्यों उनकी जान खतरे में है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि संजय सिंह क्या जानते हैं जो वो बता नहीं रहे।
स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी। जुलाई 2015 में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी और इस साल जनवरी में राज्यसभा सांसद बनने तक लगातार करीब 9 साल पद पर रही। इसे लेकर पार्टी में कई बार सवाल उठे। सबसे हैरानी की बात है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो लापता हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया में बताया कि वे बहन के इलाज के लिए अमेरिका में है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और पार्टी के तमाम आंदोलन प्रदर्शन से सबसे दूर रही। पिछले दिनों वे अमेरिका से लौटकर पार्टी के चुनाव प्रचार में एकाध जगह गई, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ दुर्व्यवहार की खबर आ गई। मालीवाल का विवाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ मालीवाल तक सीमित है। दूसरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी लापता है। वे कई महीनों से लंदन में हैं और पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि वे चुपचाप दुबई गए थे, जहां भाजपा के एक बड़े नेता के बेटे से उनकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि वे अपने लिए केंद्रीय एजेंसियों से राहत मांग रहे हैं। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि केजरीवाल राज्यसभा सांसद का पद अपने वकील को देना चाहते हैं, जिसने उनका कोर्ट में केस लड़ा। इसलिए हो सकता है स्वाति से पद छोड़ने को कहा गया हो और ना सुनवाई पर यह घटना घटी हो। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद बनने से पहले सालों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी और मारपीट के कई मुद्दे उठाए। जरूरत पड़ने पर हड़ताल की, नोटिस जारी किए, सड़क पर बैठ गई। उन्होंने अन्य राज्यों में भी अपना हस्तक्षेप किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मगर बात जब खुद के लिए इंसाफ मांगने की आई तो ना तो वो मीडिया के सामने बयान दे रही है और ना ही कुछ बोल रही है। आखिर स्वाति मालीवाल है कहां पर? क्या वो इस हाल में है कि अपने सोशल मीडिया को एक्सेस कर सके? अगर ऐसा है तो क्यों अभी तक उन्होंने इस पूरे विवाद में कोई शिकायत नहीं की? आपको याद ही होगा, स्वाति मालीवाल वही महिला है जिन्होंने 2023 में अपने पिता के खिलाफ भी बयान दे दिया था। उन्होंने साफ बताया था कि उनके पिता उनका यौन शोषण करते थे, उन्हें चोटी पकड़कर मारते थे। क्या इस घटना के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? दोस्तों, स्वाति मालीवाल की चुप्पी पर इतने सवाल उठने के बाद आखिरकार कल रात स्वाति मालीवाल ने पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में बताया कि विभव ने मुझे थप्पड़ मारा, लातों से मारा, मेरे पेट में मारा, इतना ही नहीं मेरी बॉडी पर हमला किया। मालीवाल की एम्स में मेडिकल जांच हुई। रिपोर्ट के अनुसार जिस समय स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ उस समय सीएम केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे। एफआईआर में दी गई जानकारी के अनुसार स्वाति मालीवाल पर जिस समय विभव ने हमला किया उस समय वह पीरियड से गुजर रही थी और उन्हें बहुत दर्द था। पुलिस ने सीएम केजरीवाल के पीए आरोपी विभव कुमार पर धारा 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, धारा 509 यानी शब्दों और इशारों में महिला का मान मर्दन करना और धारा 323 यानी उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।